नमस्कार, मैं हूं अदिति रावत और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप का बड़ा यू टर्न, भारत पर 500% नहीं अब 100% टैरिफ की तैयारी। आज से भारत यूके एफटीए लागू, विस्की, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सीवीआर समेत जांच के सबूत नहीं होंगे सार्वजनिक, एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को दी अहम जानकारी। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग, अब सिर्फ आनंद विभाग की जिम्मेदारी। देश भर में छाया मध्य प्रदेश, खजुराहो एयरपोर्ट बना नंबर 1, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने भी टॉप 3 में बनाई जगह। अमेरिका में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा बिल बदला गया है। पहले रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे घटाकर अधिकतम 100% करने की बात कही गई है। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल खरीदते हैं। वहीं कुछ देशों को राहत देने का भी प्रावधान रखा गया है। अब इस बिल पर आगे क्या फैसला होता है, इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है। आज से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस समझौते के बाद ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच विस्की, लग्जरी कारें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कई दूसरे सामान सस्ते हो सकते हैं। वहीं भारत के कपड़े, जूते, खाद्य उत्पाद और कई अन्य सामान बिना ड्यूटी के ब्रिटेन भेजे जा सकेंगे। इससे दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कारोबार बढ़ाने से रोजगार के नए अवसर भी बनने की उम्मीद है और आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसी एएआईबी ने साफ किया है कि पायलट की कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एजेंसी का कहना है कि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। जांच का मकसद किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि हादसे की असली वजह पता लगाना है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। इस मामले की अंतिम जांच रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक आने की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया है। अब उनके पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। सरकार ने इस फैसले की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि विभाग देना और वापस लेना मुख्यमंत्री का अधिकार है। फिलहाल पशुपालन विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं और आगे भी कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। देश भर में छाया मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2026 कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर रहा। यह रैंकिंग यात्रियों के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। बेहतर साफ सफाई, सुरक्षा, समय पर सेवाएं और कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार की वजह से दोनों एयरपोर्ट को यह सम्मान मिला है। इससे प्रदेश के पर्यटन और हवाई सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि उन्हें अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाए और जरूरत पड़ने पर खाना भी खिलाया जाए। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनका वजन काफी कम हो गया है। अब इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।